अस्सलाम वालेकुम। तो आई होप वो काम कर लिया वो जो मैंने कहा था। अब यहाँ पे आपने मालूम कर लिया कि नेम जो है इस आईडी से रिलेटेड जो है नेम जो है वो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर से आ रहा है। अब हमने काम ये करना है कि यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर जो है ये लिखा हुआ है, ताकि मैं यहाँ से जब चेंज करूँ, जैसे यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर लिखा हुआ है, तो ये खुद ही चेंज हो, यानी यहाँ पे चेंज हो खुद ही, मुझे बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे फिर फर्स्ट सेमेस्टर से मालूम करूँ या सेकंड सेमेस्टर से मालूम करूँ, तो ये तीनों का यहाँ पे मुझे बता रहा हो। तो ये सबसे पहले ये किस तरह से करेंगे, डेटा वैलिडेशन के अंदर आप जाओगे, डेटा वैलिडेशन के अंदर ये लिस्ट बनाओगे और लिस्ट में फर्स्ट कॉमा लगा के सेकंड कॉमा लगा के थर्ड सेमेस्टर लिख दोगे। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर को यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ पे हम लगाते हैं। तो हमने यहाँ पे कहा इज इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट। अब हम यहाँ पे इफ़ इसलिए लगा रहे हैं ताकि यहाँ पे जो सेमेस्टर लिखा हुआ है हम उसको मैच करेंगे किस सेमेस्टर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फर्स्ट सेमेस्टर के ऊपर। तो जो ये फर्स्ट सेमेस्टर है यानी ये सेल बराबर है किस सेल के, तब मेन शीट पे गए जो यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर लिखा हुआ है, यानी दोनों में फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर लिखा हुआ है, कॉमा यहीं पर लगाना है, कॉमा यहीं पर लगाओगे, वैल्यू ट्रू। तो क्या करना है, तो यहाँ पे आपने लुकअप का फंक्शन लगाना है, ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, फिर आप आ जाओगे लुकअप वैल्यू के लिए इस वाली शीट पे क्लियरेंस फॉर्म पे, और यहाँ पे जो आईडी है आपने इसको सिलेक्ट करना है, कॉमा टेबल एरे। अब इसको डेटा ये कहाँ से मिलेगा, मेन शीट पे आ गए। फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर की हमने सिलेक्शन ले ली, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। अब मुझे क्या चाहिए, नाम चाहिए, तो वो कहाँ पर मौजूद है, एक दो सेकंड पोजीशन पे। अब सेकंड पोजीशन पे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, 0, हमें बिल्कुल एग्जैक्ट में चाहिए, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये किसका हो गया, फर्स्ट सेमेस्टर का। अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा होगा, लेकिन जब मैं यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर करूँगा तो सेकंड सेमेस्टर के ऊपर कोई आंसर नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का तीनों का मैं बताऊँगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हमने जो ये ब्रैकेट क्लोज किया है आखिरी जो इफ़ का, उसको हम हटा देंगे, फिर दोबारा यहीं से हम इफ़ को स्टार्ट करेंगे अगेन। तो फॉल्स की जगह पे हम दोबारा यहाँ पे इफ़ लगाएंगे ताकि कंडीशन दोबारा स्टार्ट हो जाए। और फिर हम अगेन बताएंगे यहाँ पे कि ये जो सेल है ये बराबर है किसके, अब सेकंड सेमेस्टर के, यहाँ पे आए, कॉमा। अब जैसे सेकंड सेमेस्टर जैसी मैच होगा तो यहाँ पे वैल्यू ट्रू के अंदर हम वीलुकअप लगाएंगे, और वीलुकअप के अंदर हम बताएंगे लुकअप वैल्यू। तो वापसी आ गए हम इसी के ऊपर, और हमने बता दी लुकअप वैल्यू हमारी ये है, कॉमा टेबल एरे, टेबल एरे हमारा ये है, तो टेबल एरे में हम इसकी सिलेक्शन ले लेंगे, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, हमें नाम चाहिए तो हमने 2 लिखा, क्योंकि सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम ये है, सेकंड कॉलम ये है, 2, कॉमा ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा किसका हो गया, सेकंड सेमेस्टर का। इसी तरह हम इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हम दोबारा अपने क्लियरेंस फॉर्म पे आएंगे, फिर बताएंगे अगर ये सेल बराबर है किस सेल के, मेन शीट पे आ जाएंगे थर्ड सेमेस्टर के, कॉमा फिर क्या करो, तो फिर हम बताएंगे कि जैसे ही दोनों मैच हो जाए तो वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, फिर क्लियरेंस फॉर्म पे आएंगे और यहाँ पे हम बता देंगे आईडी, कॉमा आईडी बता दी, कॉमा फिर मुझसे पूछेगा टेबल एरे, आप इसको फॉलो करते रहना। टेबल एरे हमारा क्या है, थर्ड सेमेस्टर का, सिलेक्शन दी, कॉमा क्या पूछ रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर 2, कॉमा 0, यानी कि हमारा फिर ये क्या हो गया, क्लोज। ठीक है, तो तीनों सेमेस्टर के हमने बता दी, कॉमा आखिर में हमने फॉल्स बता दिया, तो यहाँ पे हमने लिख दिया नो सेमेस्टर मैच, यानी कि अगर वहाँ पे हम कुछ और लिखते हैं तो ये लिखा हुआ आना चाहिए एरर फॉल्स की जगह पे। तो 3 दफ़ा हमने इफ़ स्टार्ट किया, 3 दफ़ा हमने ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर किया, तो यहाँ पे आंसर आ गया। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट करूँ तब भी आंसर आना चाहिए, सेकंड करूँ तब भी आंसर आना चाहिए, थर्ड करूँ तब भी आंसर आना चाहिए। अब ये थर्ड सेमेस्टर पे आंसर नहीं आ रहा, अब हम देखते हैं कि थर्ड सेमेस्टर में क्या गलती है। तो थर्ड सेमेस्टर में हमने आए, यहाँ पे हमें कुछ इशू नहीं दिख रहा। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर यहाँ पे भी कोई इशू नहीं दिख रहा, और यहाँ पे आते हैं थर्ड सेमेस्टर, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। हम ये देख लेते हैं पहले, ये किसी और पे आ रहा है या सब पे आ रहा है। तो देखो कहीं ना कहीं हमने गलती करी होगी थर्ड वाले में। तो हमने ये जो फर्स्ट ये आ गया हमारा,
सेकंड ये आ गया, थर्ड हमारा ये आ गया। अब थर्ड के अंदर हम आते हैं तो हम कॉमा लगा के आ गए क्लियरेंस फॉर्म के ऊपर, तो हम इसको हटाते हैं। इसको हटाने के बाद हम फिर दोबारा क्लिक करते हैं यहाँ पे, अब इंटर कर देते हैं। ठीक है, तो ये अब सही हो गया। तो ये थर्ड पे भी सही आ रहा है। ठीक है, सेम यही चीज़ आपने फादर पे भी करनी है। ठीक है, फादर नेम पे भी। अब ये आप करोगे, मैं करूँगा तो वो टाइम एक तरह से वेस्ट ही होगा। तो आपने देखो इस पे देख लिया, तो उसी तरह से आपने फादर पे भी करना है और उसी तरह से आपने स्टेटस पे भी करना है। अब जो स्टेटस है वो यहाँ पे कॉलम नंबर 9 है, तो आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। अच्छा, फी स्ट्रक्चर जो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर जो आ रहा है ये यहाँ पे खुद ही चेंज हो जाए, खुद ही चेंज हो रहा है। तो ये उसी तरह से जैसे हमने मेरे ख्याल से डी मैक्स और डी मिन का फंक्शन पढ़ा, तो उसमें हमने किया था कि इक्वल का साइन लगा के कोटेशन लगाई थी, फिर हमने टेक्स्ट लिखा था, फिर कोटेशन लगाई थी, फिर एंड का साइन लगा के हमने सेल का एड्रेस दे दिया था, फिर एंड का साइन लगाया था, कोटेशन लगा के फिर हमने जो लिखना था वो लिख दिया, फिर कोटेशन लगा के हमने बंद कर दिया। तो फिर वो टेक्स्ट के साथ हमारा इस सेल का लिंक हो गया। अब इस सेल के अंदर मैं जो भी कुछ लिखूंगा वो इससे लिंकअप करेगा। ठीक है, तो ये भी वही चीज़ है जो हमने यहाँ पे सीखी थी डी मैक्स और डी मिन के अंदर। ठीक है, तो आई थिंक ये भी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। अब आप इसके अंदर ये भी अप्लाई करो। फिर लास्ट जो है इसमें कुछ एडवांस चीज़ें हैं इसी के अंदर, वो देख लेंगे। अब जब काम बना के दोगे तो मैं देख लूँगा कि आपके काम की क्या कंडीशन है, वो समझाना या नहीं समझाना, क्योंकि वो एक समझ लो सुपर एडवांस टॉपिक होगा, वो इसी का ही है, लेकिन वो ज़्यादा बच्चों को बताता नहीं हूँ क्योंकि वो उसमें थोड़ा सा एडवांस बहुत ज़्यादा होता है काम। तो अभी नोयत देख लेंगे कि इस काम के अंदर आपकी क्या पोजीशन है, फिर उसको देखते हुए फिर मैं उसको बताऊँगा। ठीक है, तो अब इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो पूछ लेना, नहीं लगे तो इसी वीडियो को दोबारा देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।